हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं या क्या सस्पेंस है विद्यार्थियों को लेकर और क्या परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इस विषय में एक अपडेट आई है जो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो 23 जुलाई है इसके आसपास तक आपको 23 जुलाई से पहले शिक्षा विभाग को या जो शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद है उसको अपडेट देना है कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्नातक के और पीजी क्लास जो ग्रेजुएट और पीजी के लिए हैं उनके जो अंतिम वर्ष है या फिर जिनका अंतिम सेमेस्टर है उनकी विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। उसने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो ये परीक्षाएं होंगी वो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं या अंतिम सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं कहीं ना कहीं सितंबर के एंड तक करानी अनिवार्य है। अब इस पर क्या कैसे उन्हें परीक्षाएं करानी है क्या नहीं कराना है, ये सब जो निर्णय है यूनिवर्सिटीज का वो यूनिवर्सिटीज पे डाल दिया है और उनसे ये कहा गया है कि वो 23 जुलाई तक बोर्ड को दिशा निर्देश प्रदान कर दें कि हम इस तरीके से परीक्षाएं कराएंगे। अगर बात करें फाइनल सेमेस्टर की बात, तो अब ये जो कोविड-19 इस प्रकार बढ़ रहा है तो इसमें हो सकता है कि कुछ छात्र परीक्षा ना दे पाए या किसी कारण से वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि उसी जो जो अंतिम सेमेस्टर है या अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं अगर वो सम्मिलित नहीं हो पाते हैं उस परीक्षा में तो उन्हें उसी कोर्स या विषय में विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है जिससे कि छात्रों को अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये है कि अगर वो शामिल नहीं हो पाते हैं किसी भी परीक्षा में तो उन्हें एक विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और जो विश्वविद्यालय है वो अपनी और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष परीक्षाएं करा सकते हैं। लेकिन जो ये परीक्षा होगी ये एक बार ही होगी 2019 और 20 में। यानी ये जो विशेष परीक्षा है ये बार बार नहीं होगी कि आपने एक परीक्षा छोड़ दी है और दूसरे में आप सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तीसरे में आपको एक ही मौका मिलेगा विशेष परीक्षा का, जो कि सिर्फ एक बार ही परीक्षाएं होंगी। तो ये मौका अच्छा है जिन उन छात्रों के लिए जो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे किसी कारणवश अगर नहीं हो पाते हैं तो। वैसे तो सभी छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा क्योंकि ये सितंबर के एंड तक होंगी परीक्षाएं। अब बात करते हैं प्रथम सेमेस्टर या प्रथम ईयर और सेकंड ईयर वाले बालकों की जिनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं तो होनी ही है, वो कंफर्म है। तो इस जो प्रथम वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं कि जो प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको 100% यूजीसी की गाइडलाइन जो है कि 100% उन्हें इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ही उन्हें रिजल्ट उनका दिया जाएगा। लेकिन जितने भी छात्र हैं जिन्हें परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा वो 2020 और 21 की सेकेंड ईयर की परीक्षा में शामिल होंगे अब वो सीधे। और अगर वो द्वितीय वर्ष के जो उन्हें मार्क्स मिलेंगे उन्हीं के प्राप्तांक के औसत पर उन्हें फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। अगर बात करें कि जो प्रोन्नत हुए हैं छात्र उनको जो द्वितीय सेमेस्टर के प्रोन्नत छात्र हैं उनको पहले सेमेस्टर जो कि दिसंबर 2019 के 19 में हुआ था उन्हीं विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक प्रदान करके उन्हें थर्ड सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। बात करें अगर कि कोई छात्र जो द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने जा रहा है 2021 में और वो किसी प्रकार से बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए योग्य घोषित करते हैं, मतलब वो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आता है या उसकी बैक लगती है, तो जो जब वो उस बैक परीक्षा को देगा तो जो बैक परीक्षा में मार्क्स आएंगे उन्हीं के आधार पर उन्हें मार्क्स दे दिए जाएंगे और जिन क्लासेस में वो प्रोन्नत हुआ था बिना एग्जाम के उन्हीं के औसत अंक उन्हें उसे प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर में प्रदान कर दिए जाएंगे जो वो द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैक पेपर के बाद लेकर आएगा। अगर कोई विद्यार्थी 2021 में
द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल होता है तो वो 2022 में इस परीक्षा में पुनः शामिल हो सकेगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर कोई 2000 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो उसे 2022 में इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा, उससे पहले वो शामिल नहीं हो सकता। और जो 22 का परिणाम निकलेगा, जो सन 2022 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा का जो परिणाम निकलेगा, उसे 2020 की परीक्षा का जो प्राप्तांक था जिसमें उसे प्रोन्नत किया गया था, उसी प्राप्तांक के आधार पर उसे मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर बात करें 3, 4 और 5 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, उनके लिए दो विकल्प रखे गए हैं। या तो छात्रों की जो सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं हैं, उनके 50% पिछली परीक्षा के और 50% इंटरनल जो मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे उसके आधार पे कर दिया जाए। यानी कि जो उनके पिछली परीक्षा में 50% जो मार्क्स आए थे उनका 50% और इंटरनल के 50% दोनों को मिलाकर उनका इस सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला जाए। या फिर जो द्वितीय वर्ष और चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी हैं जो तृतीय वर्ष या पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत होंगे, उन्हें अगर प्रोन्नत किया जाता है तो उन्हें जो प्रथम वर्ष है 2019 में और तृतीय सेमेस्टर यानी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के जो प्राप्त अंक हैं, उन्हीं का औसत अंक चौथे सेमेस्टर में उनका प्राप्तांक माना जाएगा। यानी कि उन्हें अगर प्रोन्नत करते हैं, जो चौथे सेमेस्टर में पास होकर पांचवें सेमेस्टर में जाते हैं, तो जो पहला और तीसरा सेमेस्टर है उसके जो अंक होंगे उन्हीं को चौथे सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा। यानी उसमें सेकेंड सेमेस्टर के प्राप्तांक नहीं जोड़े जाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले और तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों को जोड़कर उनका औसत अंक निकालकर वो चौथे सेमेस्टर का प्राप्तांक बना दिया जाएगा। तो ये कुछ विकल्प हैं जो कि यूजीसी की गाइडलाइन के तहत थे या फिर ये यूपी सरकार ने माना है। लेकिन इसके अलावा जो ये विश्वविद्यालय परीक्षा कराना चाहते हैं और चौथे सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के मान के चलो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा है, तो इसके लिए उन्हें 23 जुलाई तक फाइनल निर्णय अपना सुनाना है और इसी पर आधारित होगा कि परीक्षाएं कब तक होंगी। वैसे जहाँ तक है सितंबर के एंड तक मानी जा रही है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक परीक्षाएं करवा ली जाएंगी सरकार विश्वविद्यालयों के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।